सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य और आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। आज हमारे टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? A single force which produce the same effect on a body as produced by several forces acting simultaneously on the same body। मतलब आपकी एक बॉडी है, उसके ऊपर कई सारी फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो सेम है एज ऑफ सिंगल फोर्स। मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका जो इफेक्ट है वो एक सिंगल फोर्स जो है उसके बराबर है। तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट होता है वो इक्वल हो जाता है सारी फोर्सेस के। तो F1 F2 F3 इज इक्वल्स टू F हो जाएगा। यानी F1 जो है, F2 जो है और जो F3 है, तीनों इक्वल हैं F के। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through their point of intersection। मतलब आपकी दो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही है एक पार्टिकल पर, एक शो कर रही है मैग्नीट्यूड और एक शो कर रही है डायरेक्शन, बट दोनों फोर्सेस कैसी हैं? साइड्स में एडजेसेंट है, एक दूसरे के अपोजिट में है। और वो आपका जो रिजल्टेंट है वो कैसा बन रहा है? इसमें डायगनली बनेगा। कहाँ से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और जो आपका डायगनल है वो क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसका डायग्राम जैसे ये है आपका, ये आपकी दो फोर्सेस हैं जो एडजेसेंट में है। F1 और F2 आपकी एडजेसेंट साइड हो गई पैरेललोग्राम की। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसा है? डायगनली है। जैसा कि आपको आर में दिख रहा होगा कि आपका जो ये रिजल्टेंट है डायगनली है, और ये क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही शो कर रहा है। तो अगर हमें पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका तरीका है एनालिटिकल मेथड से। इसमें हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं CD फ्रॉम पॉइंट C ऑन अ लाइन ऑफ OA प्रोड्यूस, यानी एंगल BOA और एंगल CAD इक्वल हो जाएंगे एंगल थीटा के। तो एंगल थीटा ले लिया हमारा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यानी एंगल BOA और एंगल CAD जो है ये एंगल थीटा आ जाएंगे दोनों साइड। क्लियर है? तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल ADC हम ADC लेंगे। ADC में हमारे पास क्या आया? साइन थीटा इज इक्वल्स टू CD बाय AC। CD बाय AC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अब CD इज इक्वल्स टू AC साइन थीटा, AC को हम इधर ले गए तो CD इज इक्वल्स टू AC साइन थीटा इज इक्वल्स टू F2 साइन थीटा हो जाएगा। नाउ देन cos थीटा इज इक्वल्स टू AD बाय AC। AD बाय AC। अब हम AD और AC को ले लेंगे तो AD क्या है हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा? AD इज इक्वल्स टू AC cos थीटा विच इज F2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया। नाउ द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ODC। अब हम लेंगे ODC। ODC में हमारे पास क्या आ रहा है? OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगी है। OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD की जगह हमने क्या रख दिया? OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OA और AD हमने निकाला है। OA कितना है हमारा? F1 दे रखा है, OA हमारा F1 है, और AD हमने कितना निकाला है? F2 cos थीटा। तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हमने कितना, CD कितना निकाला है हमने? F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हमने इन दोनों टर्म्स को एक जगह कर लिया है क्योंकि f2 स्क्वायर कॉमन था, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो f1 स्क्वायर थीटा प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर हम f2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो f2 स्क्वायर ही आ जाएगा। तो r हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। तो हाँ, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है पैरेललोग्राम लॉ से, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, r इज इक्वल्स टू रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। अब अगर हमें वो कहे क्वेश्चन में कि आपको एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू सी डी बाय ओ डी। तो सी डी बाय ओ डी हमारा कैसे बन रहा है, ओ डी कैसे बन रहा है हमारा ओ ए प्लस ए डी से, तो हमने ओ ए प्लस ए डी कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, एफ टू साइन थीटा बाय एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। अब नाउ रिजल्टेंट हमारे पास, अब हमारे पास ये आ गया एफ टू साइन थीटा और एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। तो अब हमारे पास एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला निकल गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू एफ टू साइन थीटा और एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट निकालने का और ये एंगल निकालने का अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है।